इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में हर किसी को कामयाबी, शोहरत और पैसा चाहिए। इसके लिए लोग जी तोड़ मेहनत भी करते हैं और यही सबसे सही तरीका है अपने टारगेट तक पहुंचने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को मैनिपुलेट करके, चालाकी से उनका इस्तेमाल या उनका ध्यान भटकाकर अपना काम निकालना चाहते हैं। और अक्सर आप उस समय इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपका इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही हर्ट करने वाली फीलिंग होती है। इसीलिए हमें लोगों के व्यवहार से समझना चाहिए कि वो आखिर हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जिससे आप समझ सकेंगे कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट करने के लिए ट्रिक्स आजमा रहा है। नंबर 1, किसी को कंफ्यूज कर देना सबसे आसान ट्रिक है। अगर कोई बहस के दौरान मुद्दे को घुमाने के लिए सामने वाले को ही कंफ्यूज कर दे तो समझ जाइए कि वो आपके दिमाग से खेल रहा है। उस दौरान वह आपके बात को बीच में काटते हुए किसी और बात को सामने ला देगा और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस बात को घुमा देगा जो मेन बात है। नंबर 2, बातचीत के दौरान अगर कोई लगातार आपके माथे और आंखों के बीच के हिस्सों को घूरे तो आप गड़बड़ा सकते हैं। ऐसा होने पर आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए यदि कोई ऐसा करे तो अपनी जगह तुरंत बदल लीजिए, वरना आप मैनिपुलेशन के शिकार हो सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई आपको बेवजह भड़काना चाहे, ऐसा होने पर शांत बने रहिए और किसी बात पर रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा रिएक्शन उसको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। और यही मैनिपुलेशन की एक ख़ास बात होती है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कब वो उसके झांसे में आ चुका है। नंबर 4, अगर आप किसी को उसकी गलती बता रहे हैं या समझा रहे हैं और इस बीच वो अचानक आपकी तारीफ़ करने लगे या कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो समझ जाइए कि वो आपको मुद्दे से भटका रहा है, क्योंकि ऐसा करके भी वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और यही मैनिपुलेशन की एक खास तकनीक है। नंबर 5, जब आपको पता है कि आप सही है लेकिन सामने वाला आपको गलत साबित करने के लिए कुछ भी उदाहरण दे या फिर ऐसे लोगों का हवाला देने लगे जो पद और कद में ऊंचे हैं, तो समझ जाइए कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई बार लोग केवल हवाला देने के लिए ही ऐसी बातें करते हैं, पर असल में वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। उनका मकसद केवल आपको डिस्ट्रैक्ट करने का होता है। नंबर 6, अगर कोई अचानक ही आपके साथ इमोशनल कन्वर्सेशन करने लगे या आपसे निजी बातें शेयर करने लगे, आपके घर और परिवार के बारे में पूछे, जबकि इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है, तो ये आपको प्रभावित करने की कोशिश है। और अगर आप उसके प्रभावित हो गए तो शायद वो आपसे कुछ और भी बातें आपकी निकलवा सकता है। इसलिए अपनी बातों को, अपनी निजी बातों को थोड़ा सोच समझ कर ही शेयर कीजिए। नंबर 7, अगर कोई आपको बिना कारण या मौके के गिफ्ट दे या कहे कि वो आपको शॉपिंग कराना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है मैनिपुलेशन का, और यहीं से आपका पतन भी शुरू हो सकता है। इसलिए संभल कर रहिए। और यही कुछ मैनिपुलेशन की तकनीक्स है, पर अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, शायद आप काफ़ी हद तक मैनिपुलेशन से बच सकते हो। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी मैनिपुलेशन की ऐसी ही खतरनाक तकनीकें लेके आएंगे, जिसमें आप खुद का बचाव नहीं बल्कि दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।